अगर हम लास्ट क्लास की बात करें जो कि लेक्चर नंबर 4 में हमने कवर किया था सेपरेट लीगल एंटिटी, अब हम आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हुए, और आज का लेक्चर हमारा क्या है कि कंपनी की कुछ फीचर्स होती हैं और उसमें से एक फीचर होती है लिमिटेड लायबिलिटी। अगर कंपनी की सारी फीचर एक साथ याद करनी है तो उसके लिए मैंने आपको क्रक्स सिखाया, दैट इज द सेट फॉर पिक। क्या बताया जरा बताना, सेट फॉर पिक, है ना। मैंने आपको पहले से ये सिखा रखा है कि इसका एक क्रक्स है जिसे आप एक लाइन में याद कर सकते हो, दैट इज द, बताओ जल्दी से, जोर से बता दो, सेट फॉर पिक। एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, टी फॉर ट्रांसफरिटी ऑफ शेयर, P for perpetual succession, I for incorporated association, C for capacity to sue and B should। ठीक है बच्चों, तो अभी जो हम यहाँ पे एक फीचर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी, कि व्हाट यू मीन बाय द लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी किसे बोलते हैं और लिमिटेड लायबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जरा समझिए बच्चों। कोई भी व्यक्ति कंपनी करने से क्यों डरता है, कंपनी बनाने से क्यों डरता है? कोई भी व्यक्ति बिजनेस करने से क्यों डरता है, बताओ आप जल्दी से। हाँ, फॉर्मेलिटीज बहुत सारी होती हैं। और बिजनेस करने से क्यों डरता है व्यक्ति? क्योंकि सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, डूबने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए किस चीज से डरते हैं? बिजनेस करने से। लेकिन अगर आपको ये श्योरिटी दिया जाए कि आप बिजनेस करो और इसमें जो भी नुकसान होंगे वो कंपनी के होंगे, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, आपके एसेट्स को टच नहीं किया जाएगा, आप जितने के शेयर लोगे सिर्फ उतने के लिए लायबल हो, उससे ऊपर 1 रुपए के लिए भी लायबल नहीं हो। अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा, यस और नो, मजा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आपसे बोला जाए जा बेटा जा, तू जी ले अपनी जिंदगी, जा तू जी ले अपनी जिंदगी, मौज ले ले और तू बिजनेस कर। अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ, यू आर नॉट लायबल फॉर इट, योर कंपनी इज लायबल एंड यू आर लायबल ओनली फॉर दैट अमाउंट विच यू आर एग्रीड एंड यू टेकन द शेयर्स। आप सिर्फ उतने के लायबल है जितने के लिए आपने क्या लिए, शेयर्स दिए। और शेयर्स में भी अगर मैंने 1 लाख रुपए के शेयर लिए भाई और बहनों, उसमें से मैंने एप्लीकेशन पे कर दिए, मैंने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट पे दे दिए, सेकंड कॉल पे दे दिए और फाइनल कॉल के बचे हैं, तो मैं सिर्फ कितने के लिए लायबल हूं? फाइनल के। इससे ज्यादा के लिए मैं लायबल नहीं हूं। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ में आएगी बात? अब मुद्दा उठता है, ये तो बहुत अच्छी एडवांटेज है, तो प्रिविलेज है कंपनी की, फर्म की। अब ये छत्र छाया कंपनी को, कंपनी की जो छत्र छाया दी गई है, ये तो बड़ी मजेदार है कि हाँ जी बड़ी मजेदार है। क्या ये हमेशा बनी रहेगी कि हमेशा बनी रहेगी? क्या ये कभी जिंदगी में आपकी छत्र छाया छीनी नहीं जा सकती? छत्र छाया है ना, चारों तरफ प्रोटेक्ट कर रही है आपको। अगर आप कंपनी का नाम करके कुछ गलत काम करोगे तो आपसे छत्र छाया छीनी जा सकती है। जैसे आपने कंपनी बनाई और आपका पर्पस लॉफुल है तो आपको एडवांटेज मिलेगी। और अगर आपका काम क्या है जी, हमने बनाई है जी मर्डर प्राइवेट लिमिटेड, हमने बनाई है जी डकैती लिमिटेड, हम बना रहे हैं बेस्ट किडनैपिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या आपको छत्र छाया मिलेगी? आप लोगों को लूटना चाहते हो, आप लोगों के साथ गलत करना चाहते हो, क्या आपको एडवांटेज दी जाएगी? आंसर इज नो, नेवर एवर, यस और नो, आपको एडवांटेज कभी भी नहीं दी जाएगी। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए बताइए? अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि देख सुन, लिमिटेड लायबिलिटी की एडवांटेज मिल रही है कि हाँ मिल रही है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि क्या, कि अगर तूने कभी भी बदमाशी करने की कोशिश करी गोली मार देंगे, कि अगर तूने कभी भी कंपनी के पीछे रहकर कुछ गलत करने की कोशिश करी तो ऐसी स्थिति में तुझसे ये छत्र छाया छीन ली जाएगी। क्या बोला मैंने? छत्र छाया छीन ली जाएगी। हाँ जी, लाइव वाले बच्चे क्या हाल चाल है? लाइव में जो बच्चे हैं उनके क्या हाल चाल है जरा बताइए। मैम जी सच्ची बताएं। मैंने कहा कि मैम जी वही हड्डी वही खाल है। अच्छा, लाइव स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। लाइव में जो बच्चे हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए जी, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी प्रिविलेज है कंपनी की, बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, कंपनी के कुछ नुकसान भी है क्या? कंपनी बनाने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं, कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। भाई और बहनों, कंपनी पैसे का सौदा है। कंपनी बनती कैसे है? तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं हम परपेचुअल सक्सेशन। क्या बोलते हैं?
अनंत काल तक चलने वाली हैं। अगर कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करते हो तो आप बिजनेस करोगे, आपके बच्चे बिजनेस करेंगे और बच्चों के बच्चे भी बिजनेस करेंगे। यस और नो? ऐसा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, आप बिजनेस करोगे, आपके बच्चे बिजनेस करेंगे और बच्चों के बच्चे भी बिजनेस करेंगे। यस और नो? अब सुनो, ध्यान दो। The privilege of limited liability for business, that is one of the principal advantage doing business under corporate form. Company being a separate person is the owner of its assets and bound by its liabilities. The liability of member as a shareholder extend to contribution to the assets of company up to nominal value share held and not paid by him. Not paid by him. मतलब जितना पैसा उसने पे नहीं किया सिर्फ वो उतने के लिए लायबल है, उससे ऊपर एक चवन्ने के लिए भी वो लायबल नहीं है। क्लियर हुई बात? आगे देखो, आगे क्या कहता है? मेंबर इवन एज अ होल नाइदर द ओनर ऑफ कंपनी नॉर लायबल फॉर इट्स डेट। अगर कंपनी कर्जा कर लेती है तो क्या वो कर्जदार होगा? रिप्लाई करके बताओ। अगर उसने कुछ बहुत सारा कर्जा कर लिया तो क्या वो उस कर्जे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? कम ऑन, रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। अगर उसने कुछ डेट्स होल्ड किए तो क्या वो उसके लिए लायबल होगा? आंसर इज नो, लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। कैसी है जरा बताना? लिमिटेड। इन अदर वर्ड्स अ शेयर होल्डर इज लायबल टू पे द बैलेंस इफ एनी ड्यू ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। आगे देखो, व्हेन कॉल्ड एंड पे नथिंग मोर। अगर कंपनी की एसेट्स से ज्यादा लायबिलिटीज हो जाती है, इसमें वो कंपनी के लिए लायबल नहीं है, उसके लिए कंपनी खुद लायबल होगी। कंपनी क्या होगी? खुद लायबल होगी। मैं एग्जांपल देके बताओ। बिल्कुल सुनो जरा, आप इधर देखो, अब सिंपल तरीके से समझिए। यहां पे देखो, एक्स लिमिटेड में मिस्टर ए ने 10 शेयर लिए। एक्स लिमिटेड के अंदर मिस्टर ए ने कितने शेयर लिए? 10 शेयर एट द रेट ऑफ 100, ठीक है। और उसमें से उसने क्या किया? 80 रुपए, 80 रुपीज पेड कर दिए 10 शेयर के। बचे कितने? 20। नंबर ऑफ शेयर कितने? 10। तो लायबिलिटी कितने की है? 200 की। अगर कंपनी को 1 लाख के लॉसेस होते हैं तो यहां पे मिस्टर ए जो मिस्टर ए है वो 1 लाख के लिए लायबल या 200 के लिए लायबल? हाँ, 200 के लिए लायबल। पक्का? सोच लीजिए, लाइफ लाइन है आपके पास, अभी फोन कॉल करना चाहते हो? पक्का 200? देख लो, अभी भी सोच लो, कहीं गलत तो नहीं बोल रहे आप बताओ बेटा। पक्का? सोची? ओके, बिल्कुल सही बात बोला कि मिस्टर ए लायबल ओनली फॉर ₹200। इससे ऊपर वो 56 के लिए भी लायबल नहीं है। अच्छा जी, जनरली, अब यहां पे जनरली बोला, अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेके जाऊंगी और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। जनरल नियम ये कहता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। लेकिन अगर गड़बड़ करी तो लायबिलिटी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? पढ़ाऊंगी इसी चैप्टर में, ध्यान से सुनना, और मजा आए तो बस एक बार वाह वाह कर देना, ठीक है? पैसे तो नहीं लगेंगे, लेकिन मन से करना, जबरदस्ती नहीं। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, पर्दे को, क्या बोला मैंने? पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लिफ्टिंग और पीओसिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। वो जो पर्दा डला हुआ है ना बीच में, कंपनी और मेंबर्स के बीच में, वो पर्दा उठा दिया जाएगा। और जब पर्दा उठाया जाएगा तो जो एक्चुअल पर्सन है वो क्या हो जाएंगे? सामने। और फिर उसमें बोला जाएगा यू आर लायबल फॉर कंपनी इज डेड, क्योंकि तुम कंपनी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो पर्दा कब उठाया जाएगा जरा बताना जरा। गलत काम क्या होगा वो मैं डिफाइन करूंगी। आप किसी लॉ का ब्रीच कर रहे हो, आप टैक्स इवेजन कर रहे हो, आप पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो वो अलग अलग कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखना है क्या जरा बताना? पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। तो लिफ्टिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। लिफ्टिंग कॉन्सेप्ट आगे चल के हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, और अगला कॉन्सेप्ट हमारा है परपेचुअल सक्सेशन। मैंने अभी अभी आपको बताया था कंपनी का बर्थ कैसे होता है, तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे।
कंपनी की सेहत में कोई असर नहीं पड़ता। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखती हूँ और मुझे जवाब देना। एक्स प्राइवेट लिमिटेड के 4 डायरेक्टर हैं और वही मेंबर है, वही कंपनी को चला रहे हैं, चारों की डेथ हो जाती है, कंपनी खत्म? सोच के बताओ, कंपनी खत्म? पक्का? लॉक कर दिया जाए? 1 लाख का इनाम है, आप फोन ऑफ फ्रेंड यूज कर सकते हैं? नहीं। बताइए क्या कंपनी खत्म? अरे सब मर गए भाई, कोई नहीं बचा तो खत्म। क्यों? अच्छा, क्योंकि कंपनी का बर्थ कैसे होता है तो डेथ भी कैसे होगी? नेचुरल पर्सन के आने से, नेचुरल पर्सन के जीने से, नेचुरल पर्सन के कंपनी पे कोई असर। इसे ही बोलते हैं परपीचुअल सक्सेशन। एग्जीक्यूटिव में इसी से क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आ जाती है जी, एक कंपनी थी उसमें इतने डायरेक्टर थे, एक जनरल मीटिंग हो रही थी उसमें एटम बम डाल दिया, सब मर गए, कंपनी खत्म? नहीं खत्म, नहीं खत्म। कंपनी की लाइफ 2 फेसेस में टर्मिनेट होती है। फर्स्ट फेस होती है वाइंडिंग अप और लास्ट फेस होता है डिसोल्यूशन। क्या बोला मैंने जरा बताना? फर्स्ट फेस इज वाइंडिंग अप एंड द लास्ट फेस इज डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन 2 चीजें होती हैं। तो अगर हम वाइंडिंग अप की बात करें तो वाइंडिंग अप फर्स्ट फेज है, जैसे कि इंसान बीमार हो जाता है, जीवित तो रहता है, और नहीं रहा तो डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप के दौरान कंपनी की एसेट सेल की जाती है, लायबिलिटीज पे की जाती है, हिसाब किताब फाइनल होता है, और डिसोल्यूशन के दौरान कंपनी जिंदा नहीं रहती है। तो इसका मतलब अब सुनना, ध्यान देना कि अगर मेंबर्स है और मेंबर्स में से किसी की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स जो हैं, उसका हिस्सा उसके घर वालों के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर, अब मैं पढ़ के सुना रही हूं आपको क्या लिखा है। आप जिस कोर्स के अंदर आ गए हो, अगर आप ये सोचो कि मुझे रटना है रटना है रटना है, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, क्योंकि आपको इस फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, महारत हासिल करनी है, इस फील्ड में नंबर 1 अगर आपको बनना है। आप इसी के लिए जाने जाते हो। 3 कोर्स होते हैं कॉमर्स में, टॉप 3 कोर्स होते हैं, सीए, सीएस, सीएम में। आप सीए की एक्सपर्टाइजेशन की बात करो, टैक्सेशन, अकाउंट्स, ऑडिट में एक्सपर्ट होते हैं, आप तो लॉ में एक्सपर्ट होते हो, कॉर्पोरेट लॉज में एक्सपर्ट होते हो। तो इसके लिए रट नहीं सकते, समझना जरूरी है, क्योंकि जिस ओहदे, जिस पोजीशन, जिस सीट की आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी डेजिग्नेशन बहुत बड़ी है, और वहां एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपर्टाइजेशन आता है। पहले दिन तो आता नहीं है, लेकिन शुरुआत पहले दिन से ही होती है। बेस क्लियर होता है तो चीजें समझ में आती है, चीजें समझ में आती है तो एक्सपर्टाइजेशन आती है। जब समझ में ही नहीं आएगी तो पढ़ोगे क्या? तो बेस यहां से बनेगा, तो समझना है सिर्फ। अब मैंने कहा कि अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स क्या कर दिए जाते हैं? ट्रांसमिट किसके पास? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। सुनो, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज एक्सेप्ट व्हेन इट इज वाउंड एज पर, बोलो जल्दी, व्हेन इट इज वाउंड एज पर अ कंपनी बीइंग अ क्या? आप बोलोगे मैं नहीं, क्या बताओ जल्दी से? सेपरेट लीगल इज अनअफेक्टेड बाय डेथ। Membership of incorporated company may change either because one shareholder has transferred his share to another, या आपने किसको? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कब? जब उसकी क्या हो जाती है? डेथ। तो वो क्या बन जाएगा? मेंबर। किसके तहत? कंपनीज एक्ट। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस, कांस्टेंट सक्सेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स हु स्टेप इन शूज, जो गए हैं, मेंबर्स एंड रिमेन सेम एंटिटी डिस्पाइट टोटल चेंज इन मेंबरशिप। अगर सारी मेंबरशिप चेंज भी हो जाती है तो कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी लाइफ इज डिटरमाइंड बाय टर्म्स ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट मे बी परपेचुअल, इट मे कंटिन्यू फॉर स्पेसिफाइड टाइम, ऑब्जेक्ट एज लेड डाउन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब यहां पे हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज द सेपरेट प्रॉपर्टी। अच्छा बताइए, परपेचुअल सक्सेशन समझ में आया? क्या होती है परपेचुअल सक्सेशन? बताइए जल्दी जल्दी। व्हाट यू मीन बाय द परपेचुअल सक्सेशन? कंपनी का बर्थ कैसे होता है तो डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन, कोई नेचुरल पर्सन कंपनी के साथ पे, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स किसके पास चले जाएंगे? नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, और वही कंपनी में मेंबर बन जाएगा। ठीक है, सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी जरा सुनो, एक्स लिमिटेड है, कितने बच्चे ऐसे जो सीएस बनना चाहते हैं? बहुत सारे। मैम सच्ची में सीएस बनना चाहते हो? कर लोगे तुम सीएस? मैम प्लीज ऐसे डिमोटिवेट मत करो, प्लीज प्लीज डिमोटिवेट मत करो। अगर सीएस बनना चाहते हो तो कुछ काम आपको नहीं करने हैं,
ये ध्यान रखना। अगर आप सीएस क्वालिफाई करना चाहते हो तो कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तभी जाके कंप्लीट हो सकता है। आप सबकी तरह अपने आप को रखोगे, नहीं हो सकता। अगर आपको सीएस क्वालिफाई करना है, सीएस बनना है, तो ऐसे बहुत सारे काम है जो आपको पूरे तरीके से छोड़ने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको अपनी यारी, दोस्ती, जिम्मेदारी, अड़ोसी पड़ोसी, बुआ जी, फूफा जी के बच्चे सब छोड़ने पड़ेंगे। शादी ब्याह सब छोड़ने पड़ेंगे, लहंगा साड़ी सब छोड़ने पड़ेंगे। आपकी जिंदगी में एक ही चीज होगी, सिर्फ और सिर्फ कोर्स। अब कई बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द शेड्यूल फॉर डूइंग सीएस। मैंने कहा नॉनसेंस, बकवास क्वेश्चन, बेकार। कोई शेड्यूल नहीं होता। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? मैम हमारे एक अच्छा सा शेड्यूल हम आपको शेयर करते हैं। मैम मैं 5 बजे उठता हूँ, 5 से 7 पढ़ता हूँ, 7 बजे से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैम कोचिंग आता हूँ, फिर मैम 2 घंटे रेस्ट करता हूँ, फिर बकवास भाई, बिल्कुल कतई थर्ड क्लास। क्योंकि इस कोर्स में कोई शेड्यूल नहीं होता। जब तक मन कर रहा है पढ़ते जाओ, जब फील हो रेस्ट करना है रेस्ट कर लिया, सो लिए, खा लिए, फिर उठ गए। उसके लिए कोई टाइम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर इस शिद्दत से पढ़ोगे, अगर इस शिद्दत से पढ़ोगे तो सक्सेसफुल हो सकते हो। और अगर शेड्यूल बना के पढ़ रहे हो तो भाई जिंदगी के 2.5 से 3 साल ऐसे निकल जाएंगे, हाथ से फिसल जाएंगे। कई बार हमें ये लगता है, जैसे आप यहां बैठे हो तो अभी आपको मोटिवेशन कैसे आए, कि मोटिवेट कैसे हो, आप कैसे मन करे पढ़ने का। मोटिवेशन तब आता है जब हमारा कोई सपना होता है, और उस सपने को जब हम कोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है। सोचो आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको भविष्य में अपना सेटअप बनाना है, आपको अपनी बड़ी सी ऑफिस बनानी है, आपको बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब करने जाना है, आपको अपना लाइफस्टाइल होगा। आप सुबह जगोगे, एक अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़ोगे, फिर आप एक्सरसाइज करोगे, फिर आप जिम जाओगे, फिर आप स्ट्रेचिंग करोगे, फिर आप प्रोटीन शेक लोगे, फिर आप ब्रेकफास्ट करोगे, वो भी मोमोज नहीं, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करोगे, फिर आप अपनी बढ़िया सी गाड़ी लोगे, फिर अपने दफ्तर पहुंचोगे, वहां कोई भाग दौड़ता दौड़ता आएगा, आपका बैग उतारेगा, फिर आप ऑफिस में जाके बैठोगे बढ़िया सी चेयर पे, बैठने के बाद पीसफुल एंजॉयमेंट, फिर आप डीलिंग करोगे, डीलिंग करने के बाद शाम को आप वापस लौटोगे, और वो भी भाग दौड़ में नहीं, रिलैक्स तरीके से, मौजा ही मौजा, गाने सुनते हुए बढ़िया सी गाड़ी में, और फिर बैग भर के लेके जाओगे। किस चीज के? फ्रूट्स के, क्योंकि पैसे तो ऑनलाइन आ जाएंगे। और घर पहुंचोगे, फिर डिनर करोगे, फिर आफ्टर डिनर एक वॉक करोगे, फिर उसके बाद शाम को बड़े सुंदर से बेडरूम में डिम डिम लाइट म्यूजिक, एंड फिर सो जाओगे। क्या जिंदगी है ना मस्त जिंदगी। जो मन आएगा, अगले दिन मन करा यार आज तो मुझे ना एक बढ़िया सी बाइक लेनी है 7-8 लाख की, लेके आ गए। बारिश हो रही है, स्पोर्ट्स बाइक पे एंजॉय कर रहे हो, फिर खड़ी कर दी। आपके पास कलेक्शन होगा कार्स का, बाइक्स का, कपड़ों का, घर का। आपका एक घर दिल्ली का होगा, कभी स्टे करना है, फार्म हाउस है, फार्म हाउस पे जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। एक घर आपने अपने होम टाउन में बना रखा है, वहां एंजॉय कर रहे हो। आप साल में ट्रिप पे जाओगे, ट्रिप पे ऐसे नहीं कि एक ही गाड़ी में 4 लड़के घुस के जा रहे हो, उसी में सो रहे हो, उसी में खा रहे, ऐसे नहीं, एक ट्रिप, वेल प्लान ट्रिप पे जाओगे। ये होती है जिंदगी। आप साल में कुछ दान दोगे, दक्षिणा दोगे, ये होता है जीवन। आपके बच्चे जो मांगेंगे आप वो दिलवा दोगे, ये नहीं कि आज नहीं पैसे कल दिलवाऊंगा। ऐसी जिंदगी चिक चिक वाली नहीं रहेगी। अगर ऐसी जिंदगी एक्सपेक्ट करते हो तो 2.5-3 साल सब कुछ भूलना पड़ेगा। ये है आपका सपना, एंड दैट सपना इज कनेक्टेड विद सीएस कोर्स। आफ्टर यू क्वालिफाइंग सीएस आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको बस उस पर आगे बढ़ना है। लेकिन 2.5-3 साल इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि अपने आप को भूलना पड़ेगा कि मैं कुछ हूं। आपको ये नहीं पता होना चाहिए आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कहां आ रहे हो, कहां जा रहे हो। नॉर्मल बच्चों की तरह, अगर उनकी तरह भी फोन चलाओगे, उन्हीं की तरह रहोगे। घटिया फोन रखो, 3rd क्लास, बेकार बिल्कुल, जिसमें डिस्प्ले ना हो, टूटा हुआ हो, आधा दिखता हो, घटिया नेट पैक हो, चलता ही ना हो। आप एक फोटो भी डाउनलोड करें, वो ढंग से डाउनलोड ही ना हो, तो आपका मन उब जाएगा। आप बच्चे फोन रखते हैं हाई प्रोसेसिंग वाले, भाई सब उंगली लगाओ, दर 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 नेट चलता है, पता ही नहीं चलता 2 घंटे कहां चलेगा। शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, इंस्टा, नई नई बीमारी ले रखी है, उनसे दूरी बनाओ। बेकार फोन रखो, घर में जिसका टूट जाए ना वो ले लो। 2.5 साल बस, या तो 2.5 साल मेहनत कर लो, या सारी जिंदगी चिक चिक में निकल जाएगी। आपकी मर्जी है, जैसे आपको करना है, आपकी लाइफ है, उससे इसलिए आप यहां बैठे हो, नहीं तो आप यहां नहीं बैठे होते।
आप भी या तो 2.5 साल मौज ले लो कॉलेज जाके और बाकी की पूरी जिंदगी स्ट्रगल कर लो, या अब मेहनत कर लो बाकी की जिंदगी में मौज ले लो। चॉइस इज योर, लाइफ इज योर्स। आज की स्थिति में सब चीजें आपके साथ हैं। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं बताना जरा, सुबह उठते हुए, पापा मुझे कोचिंग जाना है, पैसे चाहिए, ले बेटा, बोलते हैं ना। आपकी मम्मी क्या कहती है, ले बेटा लंच ले जा। आप पढ़ने के लिए जो बोलोगे वो सब तैयार है। पेरेंट्स साथ है, समाज भी साथ है। अभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, पता चल गया सीएस कर रहे हैं, चुप है, शांत है, वो वेट कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं। समाज भी साथ है, आपकी फिजिकल फिटनेस भी बढ़िया। ऐसे तो नहीं अरे भैया घुटनों में दर्द है रे, ऐसी हालत भी नहीं है। फिट भी हो भगवान की दया से। टीचर्स भी आपके साथ हैं, खड़े हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। आज से 8 साल बाद आप मुझसे कहो मैम CSWT पढ़ाऊंगी मैं आपको, दिख मत जाना। पेरेंट्स से बोलोगे 8 साल बाद CSWT करना, पढ़ाएंगे पेरेंट्स, दिख मत जाना मुझे। सोसाइटी में तेरे बस की नहीं, तू रहने दे यार, तेरे बस की नहीं, मुंह पे बेइज्जती करेंगे, मुंह पर। यस और नो? जो कपड़े हैं उन्हीं से काम चलाओ, जो फोन है उसी से काम चलाओ, जो फैसिलिटी है उन्हीं से काम चलाओ। दिन और रात, सुबह और शाम पागल हो जाओ, बस CS हो जाएगी अपने आप। और अगर शौक मौज के साथ CS करोगे तो भूल जाओ कि आपको कभी CS की डिग्री मिलेगी, भूल जाइए। ये आपको सोचना, आपकी मर्जी है। और धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होंगे, फोन की आदत धीरे धीरे छूटेगी, दोस्तों की। अब मान चले कोई बच्चा क्लास बैठा, फोन आया, यार CP चलेगी क्या, हाँ चल रही हूं, अगली क्लास में दिखाई नहीं, भाग गया। वो नहीं पास होना कभी भी, वो भागता ही रहेगा सारी जिंदगी। ये CP कहीं नहीं जाना, ये DP कहीं नहीं जाना, ये V3S कहीं नहीं जाना, ये पैसिफिक कहीं नहीं जाना, ये एम्बियंस मॉल कहीं नहीं जाना, ये GIP कहीं नहीं जाना, ये सब यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। अंतर है, आज चिक चिक में जाओगे और 3 साल बाद फुल पॉकेट्स जाओगे। 10 बर्गर खा सकते हो, आजकल तो 1 बर्गर खा के यार पैसे खत्म। मैकडी में बैठोगे, कितने रुपए का है, 40 रुपए, एक ही बहुत है यार, खाली लिया, कोल्ड ड्रिंक मत लाना। ऐसे सोचोगे। 3 साल बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मर्जी आपकी, लाइफ आपकी है। सो कनेक्ट योर कोर्स विद योर ड्रीम्स। अब आगे देखो, सेपरेट प्रॉपर्टी, जल्दी जल्दी फटाफट सुनो। व्हाट डू मीन बाय द सेपरेट प्रॉपर्टी? सेपरेट प्रॉपर्टी के एग्जांपल देती हूँ। एक्स लिमिटेड है, उसके पास एसेट्स थी, उन्होंने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गई, इंश्योरेंस कंपनी के मेंबर के पास आएगा, कंपनी के अकाउंट में आएगा? एसेट्स का इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में आएगा, कंपनी के मेंबर्स के अकाउंट में आएगा? क्यों? क्योंकि कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो इंश्योरेंस भी कंपनी के। पढ़ते हैं जरा, सुनो। कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कैपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी किसके नाम से? ऑन नेम, अपने नेम। कंपनी इज द रियल पर्सन, ऑल प्रॉपर्टीज वेस्टेड, सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम पे होगी, विच इज कंट्रोल, मैनेज्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। नो मेंबर कैन क्लेम, सुनना ध्यान देना, नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी ओनर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स existence or in its winding up, or in its winding up. A member does not even have an insurable interest in the property of अगर इंश्योरेंस का पैसा आएगा तो किसके नाम पे जाएगा? कंपनी मेंबर्स के नाम पर नहीं जाएगा। क्लियर? ऑल क्लियर? पक्का पक्का? हाँ, आगे चलते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, बहुत अच्छा मुद्दा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है, इसकी संधि विच्छेद करो, चलो संधि विच्छेद करो इसकी। ट्रांसफर करने की एबिलिटी, क्या बोला मैंने? ट्रांसफर करने की एबिलिटी। फिर से बताओ क्या बोला? ट्रांसफर करने की, अरे जोर से बोलो, ट्रांसफर करने की एबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी। कंपनी जब भी पैसे इकट्ठा करना चाहती है वो कहती है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मैं सबसे पैसे इकट्ठा करूंगी। तो वो अपनी कैपिटल को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। आपके पास 5,000 रुपए, शेयर ले लो। आपके पास 2,000 है, शेयर ले लो। पैसे दो, शेयर लो, पैसे दो, शेयर लो। 1,000 है, शेयर ले लो। जो व्यक्ति जितना पैसा देगा उसको उतना हिस्सेदारी दे दी जाएगी, ठीक है? अब इसका मतलब द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। यही लिखा है इसमें, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स इज कॉल्ड शेयर्स।
that is known as shares. Shares are said to be movable property subject to certain condition. अब मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करूंगी और एक दूसरे एक्ट में लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये नॉलेज आपको डेवलप करनी है. मैं आपको लेकर जाऊंगी यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में. कहां पर? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर गुड्स की डेफिनेशन है और उसमें लिखा गुड्स इंक्लूड और गुड्स एक्सक्लूड. मतलब कुछ तो गुड्स में कवर होंगे और कुछ गुड्स में कवर नहीं होंगे. शेयर्स गुड्स में कवर होते हैं, शेयर्स गुड्स में कवर होते हैं. तो शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी. क्या बोला मैंने? शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक क्वेश्चन पूछूं माइंड चेक करने के लिए. क्या बिफोर अलॉटमेंट शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? क्या बिफोर अलॉटमेंट शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? बताइए जल्दी से. क्या बिफोर अलॉटमेंट शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? बिफोर अलॉटमेंट शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? कदापि नहीं, असंभव है. बिफोर अलॉटमेंट शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब तक अलॉट ही नहीं होंगे तो ट्रांसफर कहां से होंगे? अलॉटमेंट समझते हो? जब तक किसी के नाम पे शेयर नहीं होगा तो ट्रांसफर कैसे होगा? नहीं समझ आया? मैम थोड़ी अच्छी चीज बता दी आपने. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है. सुप्रीम कोर्ट कहती है जब तक किसी के नाम पे शेयर्स ही नहीं होंगे तो ट्रांसफर कैसे होंगे? तो पहले अलॉट कब होता है? जब कंपनी किसी के नाम पे शेयर देगी जब ही तो अलॉटमेंट होगा. तो ट्रांसफर अलॉटमेंट से पहले होगा या बाद में? पहले या बाद में? तो शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बट आफ्टर अलॉटमेंट एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. एंड शेयर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. हमें एक ही चीज को दो तीन तरीके से पढ़ना होता है, इसे कनेक्टिविटी बोलते हैं. क्लियर? यू ऑल क्लियर? अब शेयर किस मैनर में ट्रांसफर होंगे? मैनर इज मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मैनर क्या होगा, तरीका क्या होगा? ठीक है बेटा. तो अब फिर दोबारा से, क्या शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी है? आंसर बोलिए. यस. वेयर इट इज डिफाइंड? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. ट्रांसफरेबल आफ्टर अलॉटमेंट. अब यहां पे दो तरीके की कंपनी होती है. एक होती है बच्चों प्राइवेट कंपनी और दूसरी होती है पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. सॉरी, प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स ट्रांसफर होते हैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, और पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. क्या बोला मैंने? शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफर, जो कि फ्री ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ठीक है. ये अब जो है इसमें आगे हम कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, कई सारे टॉपिक पे हम डिस्कशन